अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान। हेलो एंड हाय 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 गर्ल्स एंड गाइस, बिल्लू एंड पप्पू, बेबी एंड बाबास, खाला एंड खालिस। यू आर लिसनिंग हमारा घर FM 97। आई एम योर होस्ट रोस्ट एंड ब्रोस्ट, बल्कि आपका बहुत ही प्यारा दोस्त आरजे क्लीम जिया। नेम इज कॉल्ड गॉसिप विद केसी। जी तो सबसे पहले तमाम पाले पाले एंड शने शने लिसनर्स एंड व्यूज को खुशामदीद वेलकम, सत बिस्मिल्लाह ते जी आया नु, मरहबा मरहबा या हबीबी, मरहबा या हबीबी, साडा FM बहुत करीबी। जी तो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप और कैसा गुजरा आपका ये वीक, बल्कि काफ़ी सारे वीक। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही खुश और खुरम होंगे और अपनी ज़िंदगानी से लुत्फ अंदोज़ हो रहे होंगे जनाब। फिर भी आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, 32 नहीं, 64 नहीं, 128 नहीं, 256 नहीं, 512 नहीं, 1024 नहीं, 2048 नहीं, बल्कि 4096 चांद लगाने के लिए जनाब आन पहुंचा है आपका अपना, आपका सपना आरजे क्लीन जिया। जबकि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गॉसिप विद केसी, और गॉसिप विद केसी में मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 8 बजे तक। और आज का दिन और तारीख बताता चलूं, आज बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, जुम्मा रात, और सितंबर की 30 तारीख, और सन है 2021, और वक्त हो जाता है 6:13। मेरा और आपका हसीन साथ रहेगा ठीक 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 8 बजे तक, और जनाब 8 बजे तक होगा हल्ला गुला मस्ती, लेकिन सुस्ती बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैं आन पहुंचा हूं और जनाब आपकी महफिल को खुशगवार बनाने के लिए, हंसी मजाक के साथ गॉसिप करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेज़बान कलीम जिया। और जनाब मैं सैल्यूट पेश करता हूं तमाम फौजी जवानों को जो वतन अजीज की हिफाजत के साथ साथ FM 97 को भी सुन रहे हैं, और दुआ करता हूं तमाम मुसाफिरों के लिए जो अपनी अपनी मंजिल की तरफ गामजन है और FM 97 को बराह रास्त सुन रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बखैर और आफियत अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए, आमीन। और साथ साथ ड्राइविंग करते हुए हजरात से ये भी गुजारिश है कि ड्राइविंग के दौरान कभी भी मोबाइल फोन इस्तेमाल न करें। कोई भी कॉल या कोई भी मैसेज आपकी जिंदगानी से ज्यादा कीमती नहीं है। और जनाब इसके अलावा मैं पंजाब पुलिस और मोटरवे पुलिस को भी सैल्यूट पेश करता हूं, जो कि तमाम दिन हमारी खिदमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जनाब आज हम कौन कौन सी बातें करने वाले हैं, कौन कौन सी डिस्कशन करने वाले हैं, गपशप करने वाले हैं, तो जनाब इस गपशप का हिस्सा बनने के लिए मेरी और आपकी आवाज़ का राब्ता नंबर 0537601961, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर 0302395971। ऑफिशियल पेज पर आप मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जो लोग जहां जहां से मुझे देख रहे हैं वहां तक जनाब आपको मोहब्बतों बरा सलाम और ढेरों ढेर दुआएं हैं। दुआ है कि आप जहां कहीं रहें खुश रहें, जहां हंसते हैं वहां बसते रहें, और जनाब कोई गम कभी भी आपके करीब भी ना आए। और जनाब बताइएगा आपकी तरफ मौसम कैसे है, आपकी तरफ हालात और वाक़यात कैसे हैं, और क्या चल रहा है जनाब इस वक्त। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो इस वक्त थम इम्प्रेशन दे रहे हैं और साथ साथ दिल भी हमें भेज रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब अभी हमने आगाज़ करना है एक कमर्शियल ब्रेक से, कमर्शियल ब्रेक पर हम मूव करेंगे, और इसके अलावा इसके साथ आपको एक खूबसूरत सा ट्रैक भी सुनाएंगे। वो ट्रैक कौन सा होगा वो भी आपको बताता हूँ जनाब, बताता हूँ। जी जनाब, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद ट्रैक होगा, और आपको पता है कि वो ट्रैक होता है इब्राहिम हक का।
ओके जी, इस वक्त कमर्शियल ब्रेक है। फेसबुक पर मैं लाइव हूँ, रेडियो से कुछ देर के लिए मैं ऑफर हो चुका हूँ और अभी एक खूबसूरत ट्रैक इब्राहिम की आवाज़ में हम सुनेंगे, आपके साथ साथ हम गुनगुनाएंगे, आप भी गुनगुनाइएगा। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और इस ट्रैक को जनाब एंजॉय भी कीजिएगा। और ये लीजिए, इब्राहिम की खूबसूरत सी आवाज़, मेरे प्रेम की सबसे पहली पेशकश। जी आ जाते वजह साइकिल ते। आजा आजा ते बैजा साइकिल ते। आ जाते बैजा साइकिल ते, इब्राहिम की आवाज़। शरबाले बन बन अग गया, कोई टेंट कनाता, शरबत शुरबत देगा शेगा खड़काओ, ते चढ़िया दी अग न बले, रन वालिया दे पकन परोठे, ते चढ़िया दी अग न बले। ओ आजा ते बैजा साइकिल ते। आगे जी, इस खुशबू से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मैं यूं गया और यूं आया। ओके जी, इस वक्त फेसबुक वालों की तरफ मैं आन पहुंचा हूं और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जो लोग मुझे देख और सुने, बहुत शुक्रिया। फैसल भट्ट हैं, सॉरी फैसल भट्ट ही हैं, हमारे साथ हैं, को पसंद किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और कहते हैं अल्लाह पाक FM 97 की टीम को खुश रखे, आमीन। हसानी जराल हमारे साथ, रब सोना आपकी पूरी दुनिया के लोगों को क्या है किधर गया मैसेज वो गायब हो गया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कौन है हमारे साथ? रुवैद अली हमारे साथ हैं, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और हसानी जराल कहते हैं बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। ढल कक्का से हमारे साथ हैं और कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। फैसल हुसैन भट्टी हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। डेरा रडियाला से हमारे साथ कौन है हमारे साथ? पूरा डेरा हमें सुन रहा है। ओके जनाब, रियाज जी, रियाज अब्बासी भाई हमारे साथ हैं।
और आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बाबा भट्टी हमारे साथ हैं, बाबा जी बहुत शुक्रिया। हीर राजपूत हमारे साथ हैं और आपने भी दुआ में सबको याद रखा। और कौन कौन है जनाब? चलें जी, दोबारा रेडी की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग हमारा करेंगे एफएम 97। आई एम योर होस्ट रोस्ट एंड ब्रोस, बल्कि आपका बहुत ही प्यारा दोस्त आरजे क्लीम्स। अ प्रोग्राम इज कॉल्ड गॉसिप विद केसी, और गॉसिप विद केसी में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब आज का टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, और एक कॉमन सेंस की बात भी आपसे पूछते हैं कि वो बात क्या है। कॉमन सेंस से सवाल करते हुए आपने उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि एक ज़माना था, बच्चे बहुत ही सियाने हुआ करते थे, बहुत ही जीनियस हुआ करते थे, और पढ़ाई में तो क्या ही बात है जनाब। और इतना पढ़ते थे कि पढ़ 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 के वो जनाब इतने ज़्यादा नंबर लेते, और आज वो डॉक्टर और क्या है कि जज बने हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर वो लोग बैठे हुए हैं। तो पढ़ाई के दौरान जनाब जब इम्तिहान का जो मौका आता है ना, तो वो बहुत ही कठिन होता है। तो ये बताना है कि आपने कभी एग्ज़ाम में नकल की हो, तो कभी नकल करते हुए पकड़े गए हों, तो क्या हश्र हुआ आपका, क्या सूरत हाल हुई, कभी नकल की या नहीं की, तो पढ़ाई में आप लोग कैसे थे। तो इससे अंदाज़ा कुछ लगाएंगे कि वो दौर कैसा था, अब का दौर कैसा है। इस हवाले से आप मेरे साथ कमेंट करेंगे, पढ़ाई पहले दौर की ठीक थी या आज के दौर की पढ़ाई ठीक है। तो ये भी आप साथ करेंगे मेरे साथ डिस्कस। और इसके अलावा एक कॉमन सेंस की बात है और आपने गेस करना है कि वो क्या है। वो कौन सी जगह है जहां पर डेथ लाइफ से पहले है, जहां पर डेथ लाइफ से पहले है। ओके जनाब, इस कॉमन सेंस का क्वेश्चन का आंसर देना है आपने 0537601961 पर, और लाइव कॉल करेंगे आप 030239 सॉरी 0537601961 पर, और आप हमें कमेंट करेंगे व्हाट्सएप पर 030239599797 पर, और ऑफिशियल पेज पर भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी आपकी लाइव कॉल्स को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 6:25 हो चुके हैं। मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 8 बजे तक। तो सबसे पहले ये कि किसी ने मुझे ये नहीं कहना है कि आप इतने दिन कहाँ थे। बस कुछ काम होता है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ अथॉरिटीज़ के अहकामात होते हैं, वो भी पूरे करने पड़ते हैं। तो जनाब इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं इतने दिन वहाँ पर था जहाँ पर मुझे होना चाहिए था। अच्छा जी, एक आदमी भागता रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो रेल बस चलने वाली थी। बस यूं ही थोड़ा सा वो आगे गया, उसके पीछे एक और आदमी दौड़ता आ रहा था। तो क्या हुआ है कि रेल चल पड़ी, चलती चलती तेज हो गई। तो वो आदमी दौड़ता दौड़ता उसने पकड़ा पायदान पर पांव रखा, और फिर रेल पर चढ़ गया। चढ़ते हुए बड़ी कोशिश, गिरते गिरते बचा, और फिर रेल गाड़ी पर सवार हो गया। एक आदमी वहां पर खड़ा था, कहते हैं अरे जवान क्या बात है, वाह वाह वाह, बड़ी हिम्मत की है। कहते घट्टा हिम्मत की है, मैं तो चढ़ाना आया सी, जिन्हें चढ़ना सी वो तो पिछे अजे दौड़ता पिया। रेलगाड़ी के सफर की भी अपनी ही बात होती है। एक आदमी
गांव का आदमी जो है ना देसी घी के 10 किलो का जो टीन था या डब्बा था वो उठा के रेलगाड़ी में सवार हुआ और बैठ गया और रेलगाड़ी चल पड़ी। और फिर थोड़ी ही देर के बाद उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं रेलगाड़ी में तो बैठ गया हूँ, ये घी का डब्बा मैं कहाँ रखूँ। वो फिसलता फिसलता कहीं ना कहीं चला जा रहा था रेलगाड़ी के चलने से की वजह से। फिर ऐसा किया, उसको एक जंजीर सी नजर आई, उसने उसके साथ उसको बांध दिया। वो जंजीर खींचती चली गई, नीचे चली गई और थोड़ी ही देर के बाद रेलगाड़ी रुक गई। और वो आदमी बैठा तो उसे नहीं पता कि इस जंजीर के खींचने से ही जो है रेलगाड़ी रुकी है। फिर क्या हुआ जनाब, रेलगाड़ी रुकी और जनाब वो जो रेलगाड़ी का टीटी होता है, जो इंतजामिया होती है, वो आए और उसने कहा भाई किसने रोकी, जंजीर किसने खींची है? कोई भी ना बोला। तो वो अचानक उनकी नज़र पड़ी कि जंजीर के साथ तो वो एक घी का डिब्बा लटका हुआ है। उसने कहा कि ये घी का डब्बा किसका है? वो उठाओ, हाँ जी मेरा जनाब, की गल खैर से है ना? कहता है ये इधर क्यों बांधा है? कहता है बस मुझे जगह नहीं मिली तो मैंने कहा कि इधर ही बांध दूं। कहता है पागल, तुझे पता नहीं चलता कि इस जंजीर के खींचने से रेलगाड़ी रुक जाती है? तो अच्छा मैनू नहीं सी पता। बाकी ये गल्लां छोड़ो, तुसी ये देखो देसी घ्यो दी ताकत किन्नी है। ओके जनाब, ये हल्ला गुल्ला और मस्ती चलती रहेगी लेकिन सुस्ती बिल्कुल भी नहीं होगी। 0537601961 पर आप हमें लाइव कॉल करेंगे और इसके अलावा व्हाट्सएप पर एसएमएस भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर और 30239599797 ऑफिशियल पेज पर आप मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और इसके अलावा जनाब अगर आपके पास कोई खूबसूरत सी बात है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप राय देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर आप राय दें। और अगर आप कुछ तवील कहना चाहते हैं तो आप हमें खतूत भी लिख सकते हैं, जिसके लिए हमारा पोस्टल एड्रेस इंचार्ज रैम गॉसिप विद केसी, हमारा खरियां FM 97 प्लस टॉप खरियां जिला गुजरात। अभी बढ़ते हैं हम एक कमर्शियल ब्रेक की जाने और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा लौट के आएंगे तो आपसे करेंगे गपशप और साथ साथ आपसे सुनेंगे आज खुसूसी बातें भी। और इसके अलावा जनाब आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपके पास कुछ है सुनाने के लिए तो वो ज़रूर आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद दोबारा लौट आते हैं, मेरे साथ रहिए। ओके जी, FM 97 के स्टूडियो से एक मरतबा फिर ऑफर हो चुका हूँ, मुझे क्लीमजा कहते हैं, जबकि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गॉसिप विद केसी। और गॉसिप विद केसी में इस वक्त हम एक टॉपिक है कि पढ़ाई पहले दौर की अच्छी हुआ करती थी या आज के दौर की अच्छी है, और आप पढ़ाई में कैसे थे? अगर कभी नकल करते हुए आप पकड़े गए हैं तो क्या सूरत हाल है? कभी नकल की तो नकल की है तो कैसे पकड़ाई हुई? तो इस हवाले से आप बताइएगा, जो बताना है सच सच बताना है और सच के अलावा कुछ भी नहीं कहना। और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर डेथ लाइफ से पहले होती है? तो जनाब ये आपने मुझे आज के क्वेश्चन का आंसर भी देना है और टॉपिक के हवाले से भी आप बात करेंगे। और ओके, किसी कॉल थी तो शायद वो चले गए। तो जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इस वक्त प्रोग्राम गॉसिप विद केसी आप सुन रहे हैं और मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 8 बजे तक। और 8 बजे तक आपके पास अगर कोई खूबसूरत चीज़ है तो वो ज़रूर आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप ये बताइएगा कि आपकी तरफ मौसम कैसा है और हालात व वाक़यात कैसे हैं, कैसी गुजर बसर हो रही है। और इसके अलावा आपने ये भी जिक्र करना है कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। अगर आप हमारे प्रोग्राम मज़ीद भी देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा चैनल है FM 97। उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी। और जनाब इसके अलावा आप YouTube पर भी हमारे प्रोग्राम्स को देखकर कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और देखें, पढ़ाई के बारे में बात की जाए तो अगर जिक्र किया जाए पढ़ाई का तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पहले दौर में पढ़ाई बहुत अच्छी हुआ करती थी और वो लोग दरख्तों के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे और फिर वही ना कोई
चेयर्स होती थी, ना एसी वाले कमरे होते थे, और कुछ ऐसा वैसा नहीं होता था, दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ा जाता था। और फिर उस दौर की पढ़ाई इतनी अच्छी हुआ करती थी कि आज का जो पढ़ा हुआ आदमी है उस दौर के पढ़े हुए आदमी से मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये क्या वाकई ऐसा है? तो फिर कहाँ पर डिफरेंस आया, कहाँ पर ये मसला बना है? अगर ऐसी कोई बात है तो पहले पढ़ाई अच्छी हुआ करती थी या आज अच्छी हुआ करती? तो नकल जनाब, चीटिंग कभी की है आपने क्लास में, एग्जाम में? तो कैसे करते थे? और फिर उसके अलावा क्या कभी आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हों तो फिर क्या हालत हुई, क्या कैफियत हुई है? तो ये आप हमें बताइएगा। दोबारा से हम बढ़ते हैं रेडियो की जानब और आप हमारे साथ रहिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग हमारा खरिया FM 97 और मैं हूं आपका मेजबान कलीम ज़िया। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गॉसिप विद केसी, और गॉसिप विद केसी में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कभी आपने चीटिंग की हो एग्जाम में या क्लास में, तो कैसे की? अगर चीटिंग करते हुए आप पकड़े गए हों तो क्या सूरत हाल हुई? पढ़ाई के हवाले से अगर बात की जाए तो पहले दौर की पढ़ाई बहुत अच्छी हुआ करती थी या आज के दौर की पढ़ाई बहुत अच्छी है? तो जनाब ये आज का टॉपिक है और इस टॉपिक पर आपने मेरे साथ गपशप करनी है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी आपको बता दिया है, वो भी आप जरूर आंसर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है भला? हेलो, सॉरी, FM 97 पर बात कर रहा हूँ, कलीम से बात कर रहा हूँ। आप कौन हैं, कहाँ से हैं? से बात कर रहे हैं जी, कैसे हैं भैया आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि कभी आपने एग्जाम में चीटिंग की? 2 दफा की? तो फिर क्या सूरत हाल बनी? सर बहुत दफा का, बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा। आप तो फिर आदी मुजरिम हो गए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज कैसे कम आ रही है भाईजान? अब देखिएगा, आवाज आ रही है आपको? ओके, मुझे बहुत ज्यादा मरतबा आपने चीटिंग की है, आपने फरमाया। तो खैर कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई कीजिएगा और हम देखेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ से हमारे साथ। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमजा बात कर रहे हैं ना? कैसे हैं भाईजान? ओके ओके, तो हमजा बताइएगा, कभी इम्तिहान में चीटिंग की हो? कितनी मरतबा? बेशुमार मरतबा ही की। हाँ, ओके, तो कभी पकड़े गए? आपकी आवाज ना ब्लास्ट हो जाती है, समझ नहीं सही क्लियर आ रही। ओके, चीटिंग करते हुए कभी पकड़े गए? नहीं। अच्छा, वो कौन सा तरीका है कि चीटिंग करते हुए आप पकड़े नहीं जाते? और हमने भाई काम पक्के किए होते हैं। पक्के काम किए होते हैं? हाँ जी। ओके ओके, फिर तो ठीक है। ठीक है, बताना नहीं है क्योंकि ये बहुत से लोग सुन रहे हैं, ये ना हो कि वो भी चीटिंग शुरू कर दें। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ काम पक्के किए होते हैं, बस इस तरह का काम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन आपने सुना? नहीं, मैंने अभी भी लगाया। वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है जहां पर डेथ जो है लाइफ से पहले होती है? मौत जिंदगी से पहले होती है। जी भाई, नहीं पता। नहीं पता। चलें जी, सब सुनने वालों के लिए कोई पैगाम? पैगाम तमाम करने का काम। इसका क्वेश्चन मुझे आया ना, मैं दोबारा याद करवा, आया तो मैं दोबारा कॉल करता हूँ। जी ठीक है भाईजान, ठीक है, थैंक यू जी। ये थे हमजा हमारे साथ खारियन से, और आपने कहा कि बहुत मरतबा मैंने चीटिंग की है, लेकिन अभी याद नहीं कितनी मरतबा की, लेकिन काम पक्के किए होते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब प्यारे प्यारे और लाल पीले से जनाब जनाब अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक
ठाक, शुक्र है अल्लाह का, फिट फाट। ओके, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। तो अंकल जी क्या हो रहा है इस वक्त? कुछ भी नहीं, बैठा हुआ आपका शो शो सुन रहे हैं। तो जी मुझे पता चला है कि आप बड़ी चीटिंग, बड़ी नकल शक्ल किया करते थे स्कूल में। स्कूल में। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिर शरीका ने कोई एम ही उड़ाई है? हाँ जी, ये ना मैंने जेने देखी है उनका नाम, जी जी, मतलब शरीका ने हाँ जी। एक तीली लाई है पेट्रोल पा के ना, एक तीली लाई है, खान बाल जाया। मैं क्या कोई एक कद्दी वाली कोई किती हुए नकल कोई? ना ना ना, एक बारी मैंने जिंदगी के किसी शोबे में भी कभी किसी की नकल नहीं की। अच्छा अच्छा, हाँ, अपना निजाम चलाया, अपने खुद को चलाया। ठीक हो गया फिर हाँ तो। जी, जो भी है वो अपने से नहीं बढ़ा, वो अपने तौर पे। सही सही सही, ठीक हो गया फिर तो। अच्छी बात है कि आपने चीटिंग नहीं की है, और ये एक लेसन भी है सबके लिए कि अपने ही हाँ जी। तरीके से चलना चाहिए और जिंदगी में कामयाब होना अपनी चाहिए। सोच को उजागर करें ना। हाँ जी, आप दूसरे मुआशरे की, दूसरे सोसाइटी की नकल क्यों करते हैं? सही सही, हम कोई किसी से कमजोर तो नहीं है ना। या आपको अल्लाह ताला ने कौन सी चीज काम रखी है आपने? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी सोचने बात। की सलाहियत दी है, बोलने के लिए जबान दी है, हाथ दी है काम करने के लिए, आंखें देखने के लिए दी है, कान सुनने के लिए दिए हैं, हर जी चीज अल्लाह ताला ने दी है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने हर चीज दी हुई है। जी जी, सब कुछ। तो फिर क्या जरूरत है नकल करने की? है क्या जरूरत है किसी को कॉपी करने की? सही 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 फरमाया आपने, बहुत अच्छी हाँ बात। जी। हाँ, कॉपी करें उन लोगों की जो दानिशवर और दाना लोग हैं, जो आपको अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाते हैं, जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, जी, उनको कॉपी करें, उनको फॉलो करें। सही सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और हमें उनकी कॉपी करनी चाहिए ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। जी, हमारी सलाह हो जाए। सही। अच्छा अंकल जी, साथ एक ना कॉमन सेंस की भी बात पूछ रहा हूँ कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर डेथ लाइफ से पहले है? जी, जी जी, डेथ लाइन से पहले हाँ जी, वो कौन सी जगह है? नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। चलें जी। ये लफ्जों का ये है तो ये फिर हाँ जी, अच्छा चलो, जहाँ डेथ लाइन से पहले। हाँ जी, चले देखते हैं कि किसको ये इसका आंसर आता है। खैर ये सब, ना इसका कोई वो नहीं है, कोई जिनकी चीज नहीं है कोई, तो ये लफ्जों का ये फिर है, कोई आके बता देगा। चलो कोई बता देगा। हाँ। ओके, सब सुनने वाले। पैगाम मैं ये दूंगा कि कोशिश करें कि अपने ईमान को मजबूत रखें अच्छा जी, और अपने अंदर खौफ पैदा करें बेशक। और गुनाह से बचें। जी जी अंकर फी के गुलदस्ते को, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, मेरी बेटियां बेटे जो भी सुन रहे हैं, जी जी, सब सुनने वालों को अंकर फी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू अंकल जी, अल्लाह हाफिज। अंकल रफीक थे हमारे साथ और आपने बड़ी मजे की बात की कि अपनी जिंदगी को अपने तरीके से एंजॉय करें और अगर नकल करनी है तो वो बुजुर्गों की नकल करें जिससे हमारी ज़िंदगी की इस्लाह हो जाए। तो बहुत अच्छी बात की। और साथ कॉमन सेंस का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप नहीं बता सके और मेरे ख्याल से उन्हें सोची पै गए नहीं। चलें जी, किसको कॉमन सेंस का आंसर आता है, कौन इस सवाल का जवाब देगा कि वो कौन सी जगह है जहां डेथ लाइफ से पहले है? तो जनाब आप हमें कॉल कर रहे हैं 0537601961 पर, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं जिसके लिए हमारा नंबर 0302397997 ऑफिशियल पेज पर। जनाब इस वक्त आप मुझे लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी आपको सुनाते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। ओके जनाब, ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सबके लिए। इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद दोबारा से आप के साथ मुलाकात होती है। मेरे साथ रहिएगा और अपने साथ का एहसास दिलाते रहिएगा।
ये खूबसूरत ट्रैक सुनिएगा। ओके जनाब, इस वक्त मैं रेडियो से ऑफ हो चुका हूँ। एक खुसूसा ट्रैक प्ले किया है और वो आप लोग सुन रहे होंगे। और मुझे फेसबुक वालों से मैं चाहूँगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। बहुत से लोगों ने फेसबुक पर मुझे ज्वाइन किया है और अगर किसी का नाम रहेगा तो आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।